मध्य प्रदेश के शहडोल में लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया। धान खरीदी के बाद परिवहन में लापरवाही बरती गई, जिसके चलते खुले में रखी धान सूख गई। नतीजा ये रहा कि गोदाम पहुंचते पहुंचते 16,000 क्विंटल से ज़्यादा धान गायब हो गया। अब जिम्मेदार इस सब के लिए वसूली की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। लापरवाही से करोड़ों रुपयों का नुकसान, केंद्रों से गायब हुई हजारों कुंटल धान। शहडोल संभाग के 3 जिलों में बड़ी मात्रा में धान की खरीदी हुई, लेकिन धान का परिवहन वक्त पर नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये है कि गोदाम तक पहुंचते पहुंचते हजारों कुंटल धान रास्ते में ही गायब हो गया। शहडोल में 20 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, गोदाम पहुंचने पर 16,000 क्विंटल धान कम हुई। 3 करोड़ 68 लाख रुपए की धान गायब हो गई। उमरिया जिले में 2542 कुंटल धान कम मिली। अनूपपुर जिले में 2710 कुंटल धान का शॉर्टेज हुआ। जिलों में कुल 4 करोड़ 88 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब सवाल उठता है कि लापरवाही है या फिर जानबूझकर धान को गायब किया गया। जांच में जो बात सामने आई है उसमें धान का परिवहन करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी की लापरवाही उजागर हुई है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन की लापरवाही है। एनसीसीएफ को धान का परिवहन करना था। खरीदी के 72 घंटे में धान का उठाव जरूरी था। एनसीसीएफ ने महीनों तक धान नहीं उठाया। खुले में रखी धान सूख गई, वजन कम हो गया। सर, खरीफ 2025 में जिला शहडोल जिले में जो धान खरीदी हुई है वो खरीदी मेन एजेंसी एनसीसीएफ थी और खरीदी केंद्र जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित सोसाइटियां थी। प्रभारी केंद्र प्रभारी भी थे और एनसीसीएफ एजेंसी के द्वारा धान का समय पे परिवहन न होने के कारण और सूखा जाने के कारण ये शार्टेज की कमी है। अब प्रशासन संबंधित समिति प्रबंधकों की वसूली की तैयारी कर रहा है। संबंधित समितियों से वसूली का काम जारी है। 1 करोड़ 37 लाख रुपए की वसूली हो चुकी है। 2 करोड़ 36 लाख रुपए की वसूली अभी बाकी है। ये धान खरीदी हुई थी, उसमें परिवहन में विलम्ब होने के कारण सूखत हुई है और उसमें से 1 करोड़ 37 लाख 66 हजार रुपये वसूल हो गई है और 2 करोड़ 30 लाख 36 हजार की रिकवरी के लिए कार्रवाई जारी है। अब सवाल यही है कि क्या सिर्फ लैंड समितियां ही जिम्मेदार हैं या फिर लापरवाही बरतने वाली एनसीसीएफ एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि अगर समय पर धान का परिवहन हो जाता करोड़ों रुपयों का नुकसान नहीं होगा। क्या सिर्फ प्रशासन का वसूली पर ही फोकस रहेगा या फिर इस बात को भी गंभीरता से लिया जाएगा कि आने वाले समय में इस तरह की लापरवाही होने से रोका जा सके? विस्तार न्यूज के लिए कैलाश लालवानी की रिपोर्ट। और अब सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ वसूली करना ही इसका समाधान है? क्या लापरवाही करने वाली एजेंसी और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जरूरत अब सख्ती से कदम उठाने की है ताकि आने वाले वक्त में लापरवाही के चलते होने वाले नुकसान को रोका जा सके।